दुराचारियों का नाश करते हैं, असुर का नाश करते हैं, राक्षसों का नाश करते हैं, दुश्मनों का नाश करते हैं। कौन है दुश्मन हमारा? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाप है। तो ये जो भगवान अपने 8 आयुधों का हमें चरित्र दे रहे हैं ना, ध्यान देना। तो ये जो हमारे 8 कर्म है ना, ये सबसे बड़े कर्म है, बहुत बड़े कर्म है ये हमारे। जब तक इन कर्मों को हम निस्वार्थ भाव से नहीं करेंगे, तब तक इनसे हम फल ले नहीं सकते। इतने बड़े कर्म हैं ये। जैसे है, मानो इन कर्मों से जो हमें पुण्य प्राप्त होता है ना, वो अक्षय होता है। जैसे समुद्र है, हम समुद्र में से लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ लीटर पानी भी लेते हैं, तो पानी समुद्र से कम तो हो गया, परंतु खत्म नहीं हुआ है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने 2, 4, 5, 10 करोड़ लीटर पानी समुद्र से ले लिया है, महसूस ही नहीं होता। ऐसे ही हमारे वो 8 कर्म हैं जो हमारे दुश्मन का खात्मा कर देते हैं। जो हमारा पाप है उसको नष्ट भी कर देते हैं, और उनमें पुण्य की सामर्थ्य उतनी की उतनी रहती है। हमारा पुण्य भी खत्म नहीं होता। वे 8 कर्म कौन से 8 कर्म हमारे? ऐसे आयुध जो हमारे पाप को जड़ से काट दे और पुण्य भी बचा रहे। वो अक्षय पुण्य है उन 8 कर्मों का, जो परलोक में जाकर के भी जीव को मिलता है, कभी खत्म होता ही नहीं है। जैसे प्रभु के जो 8 आयुध है ना, अस्त्र है, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, दुश्मन का खात्मा करके अपने अंशभूत के पास वापिस आ जाते हैं। वैसे ही हमारे 8 कर्म है, सबसे बड़े 8 कर्म है। कल भी कथा में यही बात कही थी, तो कह रहे थे वो 8 कर्म कौन से बतलाओ, तो भाई कल लेट हो रही थी अपने कथा में। वैसे 1 घंटा हम लेट हो गए, तो सब आप घड़ी देख रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, तो समय कम था, तो ये सोचा चलो कल बता देंगे। तो वो 8 कर्म ध्यान देना, कौन से 8 कर्म है ध्यान देना। बोल जाओ तो एक तो है माता और पिता की सेवा करना, दूसरा है देवताओं और पितरों को तर्पण करना, उनको तर्पत करना। तीसरा है गौ माता की सेवा करना। चौथा है पिंपल को सींचना, पिंपल को जल देना। पांचवा है शास्त्रों को पढ़ना और सुनना। छठा है एकादशी का व्रत करना, जो आज एकादशी व्रत है। वामन जयंती है आज, प्रभु ने वामन अवतार धारण किया था। और उसके बाद में आता है अन्न का दान करना, और 8वां है तीर्थों का सेवन करना। ये सबसे बड़े कर्म हैं हमारे। इन कर्मों से हमें जो पुण्य प्राप्त होता है ना, ध्यान देना, वो बड़े से बड़े दुश्मन का खात्मा कर देते हैं। एक ही कर्म वाला पुण्य है पूरे पाप को नष्ट कर देता है, और पुण्य बचाव का बचा रह जाता है। उसको हम आगे जाके भोग लेते हैं। ये मान लो भोग क्या लेते हैं, उन कर्मों का फल इतना है कि हमारे ये जीव की मोक्ष हो जाती है। इतने बड़े कर्म है वो। तो इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित,
इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भाव के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्होंने कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लग गई। माता देवी ने कहा, प्रभु वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त कहा है सबका कारण बतलाया है। प्रभु जो ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप है, समस्त गुणों से रहित है और विवेक विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिवर्तनीय निष्क्रिय केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया। प्रभु वही बुद्धि आदि के प्रकाश विष्णु आप स्वयं है। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 अरहा परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में अहंकार, महतत्व में महतत्व और प्रकृति में लीन हो जाते हैं, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। प्रभु प्रलय में कोई नहीं बचता, वो केवल प्रभु रहते हैं। उनको कहते हैं कालातीत। कालातीत किसको कहते हैं? भी कब का बना है, कब से है, किसी को पता नहीं है, उसको कालातीत कहते हैं। वो प्रभु है कालातीत। इस प्रकार हे प्रभु पंच महाभूत अहंकार में अहंकार, महतत्व में महतत्व लीन हो जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रभु प्रकृति के एक मात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त हो जाते हैं। इसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व चेष्टा करता रहता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वह आपकी ही लीला मात्र है। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय है। प्रभु मैं आपकी शरण लेती हूँ। इस प्रकार देव की भगवान की स्तुति कर रही है और कह रही है कि हे प्रभु यह जीव हम मृत्यु ग्रसित हो रहा है, ये मृत्यु रूप करात व्याल से हम भयभीत होकर के संपूर्ण लोक लोकांतरों में भटकता रहता है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान मिल सकता नहीं जहां ये निर्भय होकर रहे। ऐसा स्थान उसको नहीं मिलता। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणारविंदु की शरण मिल गई है। प्रभु अतः अब यह स्वस्थ होकर के सुख की नींद सो रहा है। देवकी के सब भय जाते रहे, मन बिल्कुल शांत हो गया। होता कैसे नहीं? अपने अंशभूत का साक्षात्कार होने के बाद में कोई भय नहीं व्यापता। भगवान कहते हैं ना गीता में, अर्जुन न मेरा कोई आदि है, न कोई मेरा अंत है और न मेरा कोई मध्य ही है। अर्जुन मेरा चिंतन करने वाले को कोई भय नहीं व्यापता, कोई डरने की जरूरत नहीं है उसको। ऐसे तो बहुत चरित्र है प्रभु के, परंतु इसमें देखो प्रभु ने जो मीराबाई का चरित्र दिया है वो विशेष कर गया। एक छोटी सी बालिका, देखो राणा ने कितने यत्न नहीं किए उनका अहित करने के लिए, परंतु छोटी सी बालिका होते हुए भी हम बिल्कुल ही भय नहीं माने। ये आस्था है, भाव है ये प्रभु के लिए, जिससे जीव निर्भय हो जाता है। इस प्रकार देव की स्तुति करते हुए कह रही है
कि औरों की तो बात ही क्या है प्रभु, स्वयं मृत्यु भी इससे डर करके भाग जाती है। हे प्रभु, आप हैं हम भगत भयहारी, हम भक्तों का दुख हरते हैं प्रभु, आप उनको निर्भय कर देते हैं। और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत डरे हुए हैं प्रभु, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य स्वरूप ध्यान की वस्तु है। ध्यान से प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसे केवल मांस मजा में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले जो देह का अभिमान करते हैं प्रभु, उन पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। हे मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है प्रभु, व्याकुल हो गई देवकी। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ गोविंद। हे विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त प्रभु अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए प्रभु। इस प्रकार देव की स्तुति करते हुए हम भयभीत और के डर के रोने लगी। कहीं प्रभु कंस को पता चल गया तो फिर क्या होगा स्वामी। इस प्रकार डरी हुई भयभीत होकर के करुणा करके प्रभु से विनती कर रही है देव की, और कह रही है, हे प्रभु, प्रलय के समान आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिंदर रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। ये आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है प्रभु। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, भगवान बता रहे हैं देवकी को, उस समय तुम्हारा नाम था परश्री, और ये वसुदेव है ना, ये सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की, भयंकर कठोर तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, गर्मी आदि समय के विभिन्न गुणों को सहन किया, और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते, कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की थी, भक्ति की थी प्रभु की पिछले जन्म में वसुदेव और देवकी ने। तो भगवान बता रहे हैं उनको कि मुझ में चित लगाकर ऐसा परम दुष्कर घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा, प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में निरंतर, लगातार और नित्य मेरी ही भावना रखी थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वाला का राजा में इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ, तुम्हारे कोई संतान भी नहीं थी। देखो प्रभु बता रहे